Hello guys, welcome back to your channel MBBS Abroad Talks. मैं सफ़ा कृति सिंह and I'm currently a 4th year MBBS student in Russia. So जैसा कि आपने thumbnail में देखा है, I'm going to talk about how to choose a better university if you're planning to come to Russia. While choosing a university, आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ आते हैं. Means as a fresher you are very confused कि हम एक तो ये फॉरेन कंट्री है और हम कैसे चूज़ करें, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. आई एम शेयरिंग दिस ऑल अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो क्या क्या क्राइटेरिया देख के मैंने भी चूज़ किया. और आई हैव एडेड अप एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑल्सो, ताकि आपको जो आने वाले हैं वो भी सीखे कि और क्या क्या हमें क्राइटेरिया देखना चाहिए और हाउ टू लैंड अप इन अ बेटर यूनिवर्सिटी, और ना कि किसी और के कहावे पे आना कि चलो ये यूनिवर्सिटी अच्छा है, चलो वो यूनिवर्सिटी अच्छा है. आई ऑलवेज से अपने दिमाग से सोचें, ना कि किसी और का सुने. ऑफ कोर्स यू शुड टेक इन्फॉर्मेशन कि अच्छा वो इंसान ऐसा बोल रहा है, बट आई ऑलवेज से यूज़ योर ओन माइंड ऑल्सो. So without any further delay, let me start. So the first I'll talk about is budget. Budget जो कि सबसे important role play करता है. कोई भी foreign सुन के ही लोगों के दिमाग में होता है that it's impossible, I cannot. So budget में अगर रशिया के बारे में बताऊँ आपको, then it is not that कॉस्टली. लाइक अगर प्राइवेट कॉलेजेस का आप देखें इंडिया में करोड़ जाता है, तो वो रशिया में इतना नहीं जाता है. आप लेके चलिए 25 to 30 लाख आपका प्राइवेट कॉलेज में लगेगा, वो भी पूरे 6 साल तक. ठीक है, वो भी मैं हॉस्टल को इंक्लूड करके बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ईयरली बेसिस पे बोली, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है. तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो साल के बस 2.5 लाख लेते हैं, कुछ 3 लेते हैं, कुछ 4 भी लेते हैं, राइट. सो ऐसे तो आप देख सकते हैं एक साल में आपका 2.5 लाख या फिर 3.5 या 3 लाख ऐसे आपका रेंज बैठ रहा है. वो भी मैं बोलूँगी आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी देखें कि आपके बजट में कौन सा यूनिवर्सिटी फिट होता है. ठीक. नेक्स्ट कम्स द लोकेशन. सो लोकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब मैं यहाँ आने वाली थी तो मैंने भी काफ़ी लोकेशन पे गौर किया था, बिकॉज सिंस वार का समय भी चल रहा था, राइट. सो वही ऐसे रीजन में I'll say to choose जो वार के रीजन में नहीं आता है, लाइक बॉर्डर्स हो गए, तो आप वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इट कैन बी क्वाइट रिस्की फॉर यू. मीन्स यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए. बट आई चोज लाइक दैट ओनली कि ना ही कैपिटल के ज़्यादा पास होना चाहिए, ना ही बॉर्डर के पास होना चाहिए. सो आई चूज़ अराउंड द मिडल वन ओनली. सो इन द सेम वे आप भी, सिंस अभी वार का ये सब बहुत सारे न्यूज़ वाले सब बोलते हैं, वैसे मैं यहाँ रह रही हूँ. आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम आउट है. इट्स टोटली कम्प्लीटली फाइन. यहाँ मालूम ही नहीं चलता कि वार भी चल रहा है क्या, ऐसा सीन है, राइट. बट देन फॉर द पेरेंट्स कंसर्न और आपके भी कंसर्न के लिए मैं बोलूँगी चूज़ योर यूनिवर्सिटी एट अ बेटर लोकेशन, जो कि सेफ हो, जो कि वार के जोन में ना आए. ठीक है. एंड इवन आई विल टेल अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम मॉस्को भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप मॉस्को में यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वाइल ट्रैवलिंग द बेनिफिट आई विल टेल यू, वाइल ट्रैवलिंग आपका ये होगा कि आपको डायरेक्ट मॉस्को से आपके सारे फ्लाइट्स मिलेंगे, दिल्ली के हो, कोलकाता के हो, मुंबई के हो, बेंगलोर, ये सब के हो. बट वही अगर आप अदर रीजन में रह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ट्रैवल करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स कुछ हैं जो डायरेक्ट फ़्लाइट वहाँ से भी आपको इंडिया का मिलेगा, बट मैक्सिमम टाइम आपको क्या होता है, आपको सबसे पहले मॉस्को आना पड़ेगा, फिर मॉस्को से आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, राइट, इंडिया जाना पड़ेगा. तो वो भी एक क्राइटेरिया होता है कि आप देखिए कि आपका जो कैपिटल से है उसका डिस्टेंस कैसा है, क्या वहाँ से आपका ट्रैवलिंग जो एक्सपेंस होगा वो कैसे पड़ेगा. इवन आई विल से ज़्यादा दूर भी ना हो कि आपको बस अपने रीजन से, अपने स्टेट से मॉस्को आने में आपको काफ़ी टाइम लग जाए. 1000-2000 किलोमीटर हो मॉस्को से. लाइक मुझे अपने रीजन से मॉस्को जाने में
बाई ट्रेन 24 आवर्स या कभी कभी 30 आवर्स भी लगते हैं, जो कि आई नो इट्स क्वाइट लॉन्ग, और आप वही फ्लाइट से जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट 2 आवर्स लगते हैं. सो दैट्स इट. बट देन कुछ कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही दूर हैं. तो I will look at the location, even the distance from Moscow as well. Next, I will say about the climate condition also. As you know, Russia का climate of course काफ़ी harsh है compared to other places. India तो एकदम tropical country है हमारा, but रशिया में आप समझिए कुछ कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ 6-6 महीने तक बस बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, which can be very problematic for you. But वही कुछ कुछ रीजन्स है रशिया में जहाँ उतना ज़्यादा मतलब बर्फ़ नहीं होता है. लाइक साउथ रीजन में आप चले जाए रशिया के, तो वहाँ मोस्टली गर्मी का ही माहौल रहता है, मतलब सनी सनी माहौल रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं होती है. वही अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे लाइक फारेस्ट यूनिवर्सिटी से सब जो हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक टेम्परेचर जाता है, लाइक -40 डिग्री ऐसा जाता है. सो यू लुक एट द क्लाइमेट कंडीशन ऑल्सो. नहीं तो क्या होता है, बहुत बच्चे 1-2 महीने भी नहीं रह पाते हैं. अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में वो चले गए जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में वो एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको अपना यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ता है और वो कहीं और चले जाते हैं या फिर बैक टू इंडिया चले जाते हैं. सो मेक श्योर यू डोंट मेक दिस मिस्टेक. सो चूज़ अ यूनिवर्सिटी जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन सही हो और आप एडजस्ट कर पाएँ. माइनस में यहाँ रशिया का क्लाइमेट जाता ही है, बट ऑफकोर्स आई विल से -40, -30 ये सब एक्सट्रीम हो गए हैं जो कि डिफ़िकल्ट होंगे आपको क्लासेस ये सब जाने में. वही अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं जहाँ -15, -18 डिग्री, 20 डिग्री, -20 भी ऐसे जा रहा है, देन it is quite good. I will say that will be a good option for you. Means you can adjust, because ऐसा नहीं है कि यहाँ के हॉस्टल्स ये सब में हीटर या फिर कॉलेजेस में हीटर इंस्टॉल नहीं रहते हैं, हर जगह रहते हैं, जिसकी वजह से बस आप जब बाहर ट्रैवल करते हैं तब भी आपको ठंडा लगता है. ऐसे आपको ठंड नहीं लगेगा, आप आराम से टी-शर्ट पैंट ट्राउज़र में आप रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. Next comes the very most important thing, that is NMC listed यूनिवर्सिटीज़. ऑफ कोर्स जब भी आप रशिया के लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो सारे जो भी आपके यूनिवर्सिटी है जिसको आप चूज़ किए हैं वो NMC के लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आना चाहिए. लाइक आई हैव शोन यू इन द स्क्रीन. अगर आपको PDF भी चाहिए, देन यू कैन कॉमेंट डाउन कि सेंड मी दिस PDF, तो आई विल सेंड यू द PDF कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी NMC के लिस्ट के अंदर आता है और जहां आप जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट कम्स द बाइलिंगुअल थिंग, राइट. द बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं यहाँ पे. सो मेक श्योर आप किसी के बातों में या किसी के दबाव में कुछ भी हो, आप उसके बातों में ना आएँ. एंड मेक श्योर कि आप बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में ना जाएं. बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है लाइक 3 इयर्स आपको वो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, आफ्टर दैट 3 इयर्स आपको वो रशियन में पढ़ाएंगे, राइट. सो मेक श्योर आपका बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी ना हो, वरना आप इंडिया का जो भी लाइसेंस एग्ज़ाम होगा आप वो दे नहीं पाएंगे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द NMC गाइडलाइंस योर यूनिवर्सिटी शुड बी कम्प्लीटली इंग्लिश. मतलब आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए वो कम्प्लीटली इंग्लिश में ही होना चाहिए. इनफैक्ट आपका जो इंटर्नशिप होगा वो भी सेम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ना कि आप यूनिवर्सिटी भी आप बहुत बच्चे ट्रांसफ़र लेते थे, वो NMC के गाइडलाइंस में आप हटा दिया गया है, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं. सो मेक श्योर यू चूज़ अ यूनिवर्सिटी जहां आप 6 साल अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ, आप अच्छे से अपना पढ़ाई और डिग्री ले सकें. Okay, next I'll tell about the city life or the population of the state. So आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, मेक श्योर वहाँ का जो सिटी लाइफ है वो बेटर हो. मतलब इट शुड नॉट बी टू मीन्स ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे लोकेशन पे नहीं होना चाहिए जहाँ पॉपुलेशन ही नहीं हो, राइट. बिकॉज पॉपुलेशन रियली प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जहाँ पॉपुलेशन होगा वही तो पेशेंट्स भी होंगे, राइट. सो पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेशेंट फ्लो, और जितना ज़्यादा पेशेंट फ्लो होगा आपको उतना ही ज़्यादा हॉस्पिटल प्रैक्टिस
करने को भी मिलेगा, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा, राइट। तो ऑफ कोर्स आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जहाँ का सिटी लाइफ अच्छा हो, जहाँ आप देखें कि बहुत सब कुछ आपको बिना कोई दिक्कत के आपको मिल सकता है। when the population should be better out there. So if I'll tell in overall way, then of course यहाँ का जितना भी रशिया में आप स्टेट जाएंगे, सब स्टेट अपने ही तरीके से बहुत खूबसूरत है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। तो ऑफ कोर्स सिटी लाइफ इज़ गुड आउट हेयर, बट ऑफ कोर्स आई विल टेल आप पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो देख के ज़रूर जाए उस जगह पे। नेक्स्ट आई विल टेल अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ अबाउट द हॉस्टल। ऑफ कोर्स अब आप जब रशिया आएंगे तो ऑफ कोर्स आप हॉस्टल में ही रहेंगे, राइट। सो मेक श्योर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ हॉस्टल अच्छे से सारे बच्चे को मिल रहे होंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सुनने में आया था कि बच्चों को हॉस्टल ही नहीं मिल रहा है, बच्चों को अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है और नहीं तो प्राइवेट हॉस्टल्स मिल रहे हैं, ये सब जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। सो इन द सेम वे मेक श्योर कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के हॉस्टल अच्छे हों, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल ज़्यादा हो एंड प्राइवेट हॉस्टल भी हो, बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट हॉस्टल में इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हॉस्टल्स काफ़ी अफोर्डेबल पड़ते हैं। आपके साल का आप साल का मान के चलिए 15,000 टू इवन इट कैन गोज टू 12,000 ऑल्सो, पूरे साल का, जिसमें ना आपको बिजली बिल देना पड़ेगा ना ही पानी बिल देना पड़ेगा, कुछ नहीं, राइट। तो आपका मान के चले महीने का ही आपका बस 1,000 या 2,000 जाएगा बस। तो गवर्नमेंट हॉस्टल का ये काफ़ी बेनिफिट होता है। एंड इवन आई विल टेल लुक कि वो आपके जो हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर तो नहीं है, बिकॉज अगर यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर रहता है हॉस्टल तो आपको काफ़ी ट्रैवलिंग में ही आपका टाइम चला जाता है। लाइक आफ्टर दैट यू विल बिकम सो डेवस्टेटेड कि आप अपना पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे। बहुत बच्चे खाना पीना भी कम कर देते हैं, राइट। सो मेक श्योर कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो उसके पास ही सारे हॉस्टल्स हो, आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। And this was all about the hostel. About the hostel I'll make in separate video, a complete detailed video कि hostels यहाँ कैसे कैसे होते हैं, कितने rooms होते हैं, this all things. So stay tuned. Next comes the hospital practice. So as I told you, आप उस जगह पे जाइए जहाँ population ज़्यादा हो, because जहाँ population होंगे उधर ही patient होंगे. So yes, hospital practice really plays a very important role. बहुत लोग आप सुनेंगे कि रशिया में hospital practice होता ही नहीं है, बट आई विल से आप जितना जल्दी यहाँ का लैंग्वेज आप पे कमांड आप पा लेंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। सो दिस रियली इम्पॉर्टेंट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको हाथ में नहीं दिया जाएगा, यू हैव टू गो टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी कि आई वॉन्ट टू लर्न दिस। इफ language is becoming the barrier, then I will learn the language also. Because of course बहुत लोग हैं जो लैंग्वेज उतना फोकस नहीं करते हैं या फिर हिचकिचाते हैं बोलने में। सो फॉर द फ्रेशर्स आई विल टेल, आप जब भी यहाँ आए स्टार्ट फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज, बिकॉज आप ऐसे जगह रहने वाले हैं जहाँ का लैंग्वेज सब कुछ एकदम अलग है, ठीक है। यहाँ आप हॉस्पिटल में जाएंगे, यहाँ आप यहाँ के स्टोर्स में जाएंगे, सब वहाँ रशियन में ही बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप लैंग्वेज पे अच्छा कमांड पाएँ, तो ऑफकोर्स आपका हॉस्पिटल प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। एंड यस, जितना ही ज़्यादा किसी जगह में पॉपुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा पेशेंट्स भी होंगे, राइट। सो मेक श्योर कि आप ये सब दिमाग में अपना लेके चलें। Next is overcrowded universities. So I will tell you, please don't go to any overcrowded universities, because overcrowded universities जो होते हैं that can eventually create a problem for you all, right? Means already उनके पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे, then they will be of course very strict. सो स्ट्रिक्टनेस मैं बोलूँगी ऑफ कोर्स उसके एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। जितना ही ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट होता है वहाँ बच्चे और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा फोकस रहते हैं, कुछ भी गलती करने से वो डरते हैं कि बाई चांस कोई भी चीज़ पकड़ा गया वो हम यूनिवर्सिटी से निकल जाएंगे, राइट। सो उसके एडवांटेजेस भी हैं ऑफ कोर्स, और डिसएडवांटेजेस आई टोल्ड, लाइक ज़्यादा क्राउडेड अगर कोई यूनिवर्सिटी में बच्चे होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके छोटे छोटे चीज़ पे भी आपको निकाला जा सकता है। एंड देयर कैन बी अदर प्रॉब्लम्स, लाइक हॉस्टल्स में भी आपको दिक्कत हो सकता है, लाइक रूम ना मिलना, या फिर आपको हॉस्टल भी ऐसे जगह भेज दिया जाएगा जहाँ काफ़ी दूर होगा, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स कम, सो आई विल बेटर से लाइक
टू अवॉइड ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटीज़। ऑफ कोर्स आपको नहीं मालूम होगा कि वो यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड है कि नहीं। सो आपके जो भी कंसल्टेंट हो आप उनसे अच्छे से पूछें कि आप ऑनेस्टी के साथ बताइए कि क्या ये यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड तो नहीं है, बिकॉज इट कैन really create a problem for you all, right? Again, next comes the mess. Mess का जो point है जो मैं सबसे लास्ट में रखी हूँ, बिकॉज बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में जहाँ मैस नहीं होते हैं, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑफ कोर्स जहाँ मैस होते हैं, राइट? वो भी मैस ये नहीं बोलूँगी कि अगर आप इंडिया के हॉस्टल्स में देखे होंगे तो वहाँ आप रूम के नीचे जाएं तो आपका मैस होगा, आप आराम से बस थाली निकालिए खाना खाइए। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको अलग से प्राइवेट से जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होंगे या इंडियन मेस होंगे वहाँ आप अपना मेस लगवाते हैं। तो वो बोल रही हूँ मैं कि वो मेस रहता है, कुछ कुछ जगह रहते हैं, कुछ कुछ जगह नहीं होता है, मीन्स मैक्सिमम जगह आप हो ही गए हैं। बट दैट इज़ द थिंग कि आप देख लीजिए कि अगर आपको खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है स्टार्टिंग फेजेस में, तो आप देखिए कि उस यूनिवर्सिटी के लोकेशन पे जो भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ मेस, इंडियन मेस ये सब अवेलेबल है कि नहीं। बिकॉज इन द स्टार्टिंग फेज बहुत बच्चों को खाना बनाने नहीं आता है और उनको काफ़ी दिक्कत होता है, राइट? सो दिस वॉज ऑल थिंग्स, होप सो आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, और आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और कोई भी डाउट हो यू कैन कॉमेंट डाउन और कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। सो दैट वॉज ऑल गाइज, सी यू अगेन, बाय बाय।